नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पोर्टल पर फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। बैंक खातों का विवरण हमें दर्ज करना है, ये आदेश यहां पर जारी हो चुका है और इसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर से पहले सभी स्कूल्स को फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से जो विद्यालय में संचालित खाते हैं उनका विवरण भरना है। तो यहाँ पर आदेश आप देख लीजिए। राजकीय विद्यालयों में संचालित समस्त बैंक खातों तथा उन खातों के लेन देन संबंधी विवरण साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करने हेतु साला दर्पण पोर्टल पर फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय में संचालित समस्त बैंक खातों का सही विवरण दर्ज कर उसे सत्यापित किया जाना है। समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रेषित यूजर मैनुअल में बताए गए प्रक्रिया अनुसार आप विद्यालय लॉगिन के स्कूल टैब में फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय में संचालित खातों का विवरण भरकर दिनांक 30/11/2021 तक सत्यापित करवाएं। तो इस तरह से ये यहाँ पर आदेश है और उस आदेश के बाद में यहाँ पर जो साला दर्पण पर आपको दिखाई देगा, स्कूल टैब में जाना है। स्कूल टैब में आपको फंड मैनेजमेंट दिखाई देगा। फंड मैनेजमेंट में स्कूल बैंक डिटेल यहाँ पर भरनी है। आप देख लीजिए, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं साला दर्पण पर आपको इसकी पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा। यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है उसको देख लें आप। इसमें फिर सेव करना है। सेव करने के बाद में यहाँ पर और निर्देश दे रखे हैं। मेड एंट्री ऑफ ऑल अकाउंट, यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है। एक एक करके विद्यालय के समस्त बैंक खातों का विवरण दर्ज कर उन्हें उस बैंक खाते का एक कैंसिल चेक इमेज के रूप में अपलोड करना है, सेव करना है। इस तरह से एक एक सेव किए गए अकाउंट नीचे प्रदर्शित होते रहेंगे और अगला अकाउंट हमें सेव करना है। इसके बाद खातों का विवरण दर्ज करने के बाद प्रत्येक खाते को वेरीफाई कर OTP द्वारा सबमिट किया जाना है। सबमिट करने से पूर्व खाते के विवरण में किसी प्रकार का सुधार किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, और सबमिट करने के बाद में कोई सुधार नहीं होगा। इस तरह से उसके बाद में अगले स्तर पर क्या सत्यापन होगा, एलिमेंट्री स्कूलों के जो हैं खाते वो संबंधित PO UCO विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता के स्टाफ लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे, जिसे कार्मिक OTP द्वारा वेरीफाई करेगा। यानी कि जो अकाउंट की डिटेल भरेंगे वो स्टाफ विंडो पर पर्सनल लॉगिन पर शो होगी, वहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी के स्टाफ लॉगिन पर प्रदर्शित होगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर सबमिट पश्चात बैंक खाता विवरण किस अधिकारी कार्मिक को प्रदर्शित होगा वो वहाँ पर स्टेटस में हम चेक कर सकते हैं साला दर्पण के स्टेटस पर, जहाँ से हम अकाउंट की डिटेल अपडेट करेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन भी हमें दिया गया है, स्टेटस चेक फंड मैनेजमेंट स्टेटस। तो स्टेटस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम जब हमारा फंड मैनेजमेंट का सबमिट कर देंगे उसके बाद में हमें दिखाई देगा कि हमारा जो अकाउंट का वेरिफिकेशन है वो किस अधिकारी कर्मचारी के पास पेंडिंग है। तो हम वहाँ पर उन्हें अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक करवा कर अपना फंड मैनेजमेंट अकाउंट का जो ऑप्शन है उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसमें हम आपको कर्मचारी के स्टाफ विंडो के अंदर जो फंड मैनेजमेंट का अप्रूव करने का ऑप्शन है उस तक आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो आप इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो संबंधित PO या UCO जो उसके अंडर में आते हैं उनके संस्था प्रधान के भी, या जो हेडमास्टर हैं उनके, या फिर जो व्याख्याता उस स्कूल में हैं उनके पर्सनल लॉगिन पर वो अकाउंट शो होंगे और उन अकाउंटों को वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा जो उन्होंने सबमिट अपने स्कूल लॉगिन से किए हैं। इस तरह अगर सीनियर सेकेंडरी की और सेकेंडरी सेटअप की बात करें तो यहाँ पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी के स्टाफ लॉगिन पर यह प्रदर्शित हो सकता है, जिसे संबंधित अधिकारी OTP द्वारा सबमिट करेगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे नोट दिया हुआ है, विद्यालय स्तर पर सबमिट होने के पश्चात बैंक खाता विवरण किस अधिकारी कर्मचारी के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा। यह सूचना विद्यालय के खाता विवरण के साथ दिए गए ट्रैक पेज पर जानकारी में उपलब्ध होगी, जिससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी से संपर्क कर बैंक खाता विवरण को वेरीफाई किया जा सकेगा। यानी कि जिस कर्मचारी के
हमारा बैंक खाता डिटेल अपडेट हुई है उनके पास जाकर हमें अपने बैंक डिटेल उन्हें उपलब्ध कराकर उनसे वेरीफाई करवाना होगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि स्टाफ विंडो के अंदर जो अकाउंट हमें शो होगा उसको किस तरह से वेरीफाई करें। तो ये कार्य सभी विद्यालयों को 30 नवंबर से पहले पहले कर लेना है। तो ये आदेश है, आदेश के साथ में यहाँ पर मॉड्यूल में काम किस तरह से करना है वो पूरी जानकारी दी गई है। 30 नवंबर से पहले इस फंड मैनेजमेंट के ऑप्शन को फिल करना है। ये मॉड्यूल सभी स्कूलों पर एक्टिव है और इसमें अब जब हम काम करेंगे किस तरह से शाला दर्पण पर हम जाएंगे और कहाँ पर हमें करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन में, और स्कूल लॉगिन में हमें स्कूल टैब दिखाई देगा विद्यालय, वहाँ पर जाना होगा। तो हम शाला दर्पण के होम पेज पर हैं और शाला दर्पण के होम पेज पर हम डैशबोर्ड और स्मॉल 3 के बीच में विद्यालय ऑप्शन हमें दिखाई देगा। हमें विद्यालय टैब पर क्लिक करना होगा। तो आप देख लीजिए, आप विद्यालय लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पर हमें विद्यालय टैब जो है उस पर जाना है। विद्यालय टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3rd नंबर पर फंड मैनेजमेंट। इस पर जब हम क्लिक करेंगे हमें बैंक डिटेल भरने की जो ऑप्शन है वो दिखाई दे जाएगा। तो आप जैसे ही विद्यालय पर क्लिक करेंगे फंड मैनेजमेंट दिखाई देगा। फंड मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन दिखाई देगा स्कूल बैंक डिटेल और दूसरा स्टेटस, स्कूल बैंक डिटेल स्टेटस। तो पहले हमें स्कूल बैंक डिटेल अपडेट करनी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर सबसे पहले रोकड़ खाता, रोकड़/खाता पंजिका का प्रकार, तो किस तरह का हमारा खाता है या हम किस रोकड़ बही में काम करते हैं। तो यहाँ पर एसएमसी खाता, एसडीएमसी खाता, छात्र कोष खाता, विकास कोष, और उसके बाद बोर्ड परीक्षा, एमडीएम और शून्य जमा राशि का खाता। तो इस तरह से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उसका किस प्रकार का खाता है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सेविंग है तो बैंक पासबुक में सेविंग लिखा हुआ होगा और अगर करंट है तो करंट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हम देख लेंगे, सेविंग है तो एसबीबी लिखा हो सकता है और करंट है तो करंट हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में जो हमारी पासबुक है उस पर उस अकाउंट का क्या नाम है वो अकाउंट का नाम हमें यहाँ पर हूबहू पासबुक में से लिखना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट का नंबर हमें यहाँ पर नंबर फिल करना है। तो जब हम फर्स्ट वाले नंबर फिल करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा और उसको वेरीफाई करने के लिए हमें दोबारा से अकाउंट नंबर भरना होगा। अगर हमारा अकाउंट नंबर सही है तो हमें कोई एरर दिखाई नहीं देगा। अगर हम इस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अंक चेंज करता हूँ तो अकाउंट नंबर मिसमैच होने की स्थिति में इस तरह का एरर हमें दिखाई देगा। तो आप अगर इस तरह से एरर कर रहे हैं तो अपने दोनों अकाउंट, दो जगह जब अकाउंट डिटेल भरोगे तो अकाउंट नंबर दोनों जगह समान होना चाहिए, जिससे कि मिसमैच की प्रॉब्लम आपको शो नहीं हो। इसके बाद में यहाँ पर आईएफएससी भरा जाएगा। अकाउंट नंबर भर देने के बाद में आईएफएससी जब हम भरेंगे तो आईएफएससी आप अच्छे से ध्यान से भरें। आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर आईएफएससी भर रहा हूँ और कहीं भी मैं क्लिक करूँगा तो अपने आप यहाँ पर डाटा भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही मैंने आईएफएससी भरा, यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच का नाम शो हो गया है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक में ब्रांच का नाम शो नहीं होगा, इस तरह से वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक ही शो होगा। उसके बाद में खाते का उपयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम जिस जिस मद के लिए खाते का उपयोग करते हैं, समग्र शिक्षा के लिए करते हैं, ज्ञान संकल्प के लिए करते हैं, अक्षय पेटिका के लिए है और भामाशाह है, तो उसमें हम टिक कर देंगे। जो जो हमें उसके अंदर रखना है उसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे और जो नहीं आता है उसके अंदर उसको हम टिक नहीं करेंगे। इस तरह से आप अपने अकाउंट को देख लीजिए, आप किस काम में लेते हैं उस काम के हिसाब से आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद में ओपनिंग 1 अप्रैल 2021 को क्या बैलेंस था, उसके बाद में अगर अकाउंट ओपन किया है तो वो किस डेट में किया है वो डेट हमें भरनी है, और अगर किसी अकाउंट को क्लोज कर दिया है तो वो किस तारीख को क्लोज हुआ है। अगर क्लोज कर दिया है तो यस पर क्लिक करेंगे और क्लोज नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रद्द किए गए चेक को अपलोड करना है, तो इसके नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से उस चूज़ फाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपलोड
कैंसिल्ड चेक यहाँ पर देख लीजिए 50 केबी से कम साइज़ की जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। और जैसे ही उसको अपलोड पर क्लिक करेंगे हमारे नो इमेज अवेलेबल जहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसकी इमेज हमें दिखाई दे जाएगी। और हम उस तरह से वेरीफाई कर लेंगे सारा डाटा, और वेरीफाई करने के बाद ही हम सेव करेंगे। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप इस तरह से पहले ही एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको सेव डाटा सक्सेसफुली दिखाई देगा और नीचे हमें इस तरह की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अगर हम सिर्फ एक अकाउंट सेव करना चाहते हैं तो एक को सेव करने के बाद हमें उसको वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई करने के बाद में फाइनल सबमिट करना होगा। लेकिन अगर हम एक से अधिक अकाउंट यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग अकाउंट उसी समय पर ऐड करने होंगे। हमें ये अलग अलग अकाउंट्स फाइनल सबमिट नहीं करने हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले हमें हमारे सारे अकाउंट यहाँ सेव कर लेने हैं। फिर एक एक अकाउंट को हमें वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में फाइनल सबमिट करना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए एक अकाउंट सेव हो गया है और उसके बाद में नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। अब हम वापस से इसी तरह से प्रक्रिया करेंगे, उसमें हम दूसरा अकाउंट सेव करेंगे और दूसरा अकाउंट सेव करने के बाद में अगर हमारा तीसरा अकाउंट भी है तो उसको भी सेव करेंगे, अगर चौथा अकाउंट भी है तो उसको भी सेव करेंगे, अगर हमारे दो ही अकाउंट हैं तो दो अकाउंट हम सेव करेंगे और उसके बाद में हम उसको वेरीफाई करेंगे। इस तरह से जैसे ही आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्शन बटन के अंदर एडिट और डिलीट दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही हम एडिट पर क्लिक करेंगे हमारे ऊपर ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से डाटा ओपन हो जाएगा और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती हो गई है तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं फाइनल सबमिट से पहले। अगर हम उसको फाइनल सबमिट कर देते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए आप फाइनल सबमिट से पहले जो भी एडिटिंग आपको करनी है वो कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से एक एक अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने फाइनल बटन, जो फाइनल सबमिट का बटन है वो एक्टिव हो जाएगा और इस एक्टिव बटन पर हमें क्लिक करेंगे तो हमारे जो अकाउंट हैं वो OTP द्वारा सेव हो जाएंगे। अगर आपको वापस से एडिट करना है फाइनल सबमिट से पहले तो जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ आ रहा है, उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे और इधर उधर क्लिक करेंगे तो अपने आप ही हमें एडिट के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। हम वहाँ पर वापस से अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। देख लीजिए आप, इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे रहा है और हमने यहाँ पर दो अकाउंट सेव कर दिए हैं और उनके सामने हमारा वेरीफाई का ऑप्शन भी आ रहा है और हमने फाइनल सबमिट भी कर दिया है, इसलिए अब यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस तरह से जब दोनों अकाउंट आपके सामने शो हो जाएं तो पहले आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही आपके फाइनल सबमिट एक्टिवेट हो जाएगा। फाइनल सबमिट का बटन एक्टिवेट होते ही आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको OTP के लिए कहा जाएगा, तो आपको एक बार पहले कंफर्म करेगा कि अब आप फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं और इसके बाद आपका कोई चेंज नहीं होगा और आप उस पर यस करेंगे तो आगे OTP से ये सबमिट हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारी प्रोसेस कर ली है फंड मैनेजमेंट के अंदर। और जैसे ही हम यहाँ पर ये चेक करेंगे स्टेटस पर जाकर तो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा कि हमने जो अकाउंट भरकर सेव किए हैं वो किस कर्मचारी के पास में पेंडिंग बोल रहा है। तो हमें अपनी डिटेल उन कर्मचारियों के पास शो करनी होगी और वहाँ से हम इसको अप्रूव करवा सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि इनको हमें अप्रूव करवाना होगा। जो हमने फंड मैनेजमेंट का डिटेल भरी है उसको जो ऑर्डर में दिया हुआ है उसके हिसाब से जिन कर्मचारियों के पास शो होगा उन कर्मचारियों के पास जाकर हमें अपडेट करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। मैं यहाँ पर दूसरे स्कूल के अकाउंट डिटेल देखता हूँ तो दूसरे स्कूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं वापस से फंड मैनेजमेंट पर जाऊँगा विद्यालय टैब के अंदर और यहाँ पर मैं उनका स्टेटस चेक करूँगा क्योंकि इन्होंने फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन भर दिया है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि वो किन कर्मचारियों के पास पेंडिंग शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे और उसके बाद उन कर्मचारियों से मिलकर उनके स्टाफ विंडो के अंदर हमें दिखाई देगा फंड मैनेजमेंट। तो ये कार्य उन कर्मचारी या अधिकारियों का होगा जिनके पास हमारा अकाउंट पेंडिंग बोल रहा है, तो वो
फंड मैनेजमेंट पर जाएंगे और उसके जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ फंड मैनेजमेंट अप्रूव का ऑप्शन आएगा और उसमें हमें स्कूल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। सेलेक्ट करने पर गो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल दिखाई देंगी और इन डिटेलों को यहाँ वेरीफाई किया जाएगा। देख लीजिए आप इस तरह से स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में फंड मैनेजमेंट दिखाई देगा। फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो फंड मैनेजमेंट अप्रूव का ऑप्शन दिखाई देगा और उस पर जब हम क्लिक करेंगे हमें स्कूल का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। नाम सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से सारणी दिखाई देगी और उसमें सबसे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा और उस OTP से हमें इसे वेरीफाई करके सबमिट करना है। ये कार्य स्टाफ लॉगिन से होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही विद्यालय फंड मैनेजमेंट की डिटेल अपडेट कर देते हैं तो उनका डाटा किसी न किसी जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी स्टाफ विंडो पर उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं दूसरे अधिकारी कर्मचारी के पर्सनल लॉगिन पर जाकर ये आपको दिखा रहा हूँ। फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पर 2 विद्यालय शो हो रहे हैं और उनके जैसे हम विद्यालय सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यालय के जो अकाउंट नंबर हैं वो शो हो रहे हैं और नीचे वेरीफाई का बटन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम जिस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करके विद्यालय को चेंज करेंगे और यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करेंगे तो हम एक एक विद्यालय को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, दोनों अकाउंटों को मिलान करने के बाद में कर्मचारी इनको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके मोबाइल पर इस नंबर पर OTP भेज दिया गया है और जो OTP होगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप जो फंड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें अकाउंट की डिटेल भरी है, वो हमारी अप्रूव होने के लिए ये कार्य कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो जिन विद्यालयों ने ये फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन भर दिया है वो स्टेटस चेक करें। स्टेटस पर जाकर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी को अपनी बैंक डिटेल उपलब्ध कराकर अपना डाटा का जो फंड मैनेजमेंट का डाटा है उसको अप्रूव करवाएं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।